हेलो बच्चे, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं क्लास 10 का VBI क्वेश्चन। तो बच्चों, जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया, उस त्रिभुज का केंद्र ज्ञात करें जिसके शीर्ष 3, -5, -7, 4 तथा 10 और -2 है। अब देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ पर त्रिभुज का केंद्र ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का केंद्र ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले हम इसका शीर्ष लिखते हैं। शीर्ष दिया गया है 3, -5, -7, 4, 10, -2। अब हम जैसे कि बच्चों जानते हैं कि त्रिभुज का 3 शीर्ष में तो पहला x1 होता है, x2 होता है, x3 होता है, y1 होता है, y2 होता है, y3 होता है। अब बच्चों, त्रिभुज में केंद्रक निकालने का फॉर्मूला होता है x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टा 3। अब यहाँ पर x बराबर हो जाएगा x1 का मान 3 प्लस x2 का मान दिया गया है बच्चों -7 और प्लस x3 है 10, बट्टा में यहाँ है 3। अब यहाँ देख रहे हैं बच्चों 3 प्लस में है, 10 प्लस में है, तो प्लस प्लस वाले को हम पहले जोड़ते हैं तो 10 और 3 13 और ये माइनस में 7 है तो माइनस कर देंगे 7 बट्टा 3। अब यहाँ हो जाएगा 13 में से 7 चला गया तो 6 बट्टा 3 और 3 दूना 6, यानी यहाँ पर x बराबर निकल गया 2। अब इसी तरह बच्चों y का मान निकालने के लिए केंद्रक में होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टा 3। y बराबर y1 का मान यहाँ दिया बच्चों -5 प्लस y2 का मान यहाँ दिया है 4 प्लस y3 का मान दिया गया है बच्चों -2 बट्टा 3। y बराबर हो गया बच्चों यहाँ माइनस में 5 और -2, तो दोनों को जोड़ देंगे तो -7 प्लस 4 और बट्टा 3। अब यहाँ देख रहे हैं बच्चों तो ये 7 में से 4 गया तो बचेगा -3 बट्टा 3, 3 कट गया, यानी y का मान निकल गया -1, यानी त्रिभुज का केंद्रक हो गया 2 और -1। तो इस तरह बच्चों त्रिभुज का केंद्रक इसमें आसानी से निकल गया। तो अब बच्चों इस क्वेश्चन में कह रहा है धातु के 3 घनों को किनारे की लंबाई 3 सेमी, 4 सेमी, 5 सेमी है, तीनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया गया। नए घन के किनारे की लंबाई ज्ञात करें। अब बच्चों इसमें इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 घन है जिसका भुजा दिया है 3 सेमी, 4 सेमी और 5 सेमी। तीनों को पिघला करके बच्चों एक नया घन बनाया गया। तो नए घन का जो है किनारे की लंबाई ज्ञात करें। तो अब जिस तरह क्वेश्चन के अनुसार यहाँ कह रहा है बच्चों नया घन का आयतन बराबर हो जाएगा तीनों छोटे घन के आयतन का योग, क्योंकि तीनों को पिघला करके एक नया घन बनाया गया है। तो यहाँ हो जाएगा नया घन का आयतन बराबर तीनों छोटे घन का आयतन का योग। अब बच्चों हम जैसे जानते हैं कि घन का आयतन होता है a3, तो यहाँ नया घन का आयतन a3 बराबर हो जाएगा, यानी a1 का क्यूब प्लस a2 का क्यूब प्लस a3 का क्यूब। अब यहाँ पर बच्चों a3 बराबर हो गया तो a1 यानी पहला हो गया 3 का क्यूब हो जाएगा, दूसरा का क्यूब हो जाएगा 4 का क्यूब हो जाएगा, अब प्लस तीसरा हो जाएगा 5 का क्यूब। अब यहाँ पर बच्चों नया घन का आयतन a3 बराबर 3 को क्यूब करेंगे तो 27 हो जाएगा, प्लस 4 का क्यूब करेंगे तो 64 होगा, अब प्लस 5 का क्यूब करेंगे तो 125। अब a3 बराबर हो गया, तीनों को जोड़ते हैं बच्चों तो 216, a3 a निकालेंगे इसका तो 216 का क्यूब करेंगे तो a बराबर हो गया 216 का क्यूब बच्चों हो जाएगा 6,
तो इस तरह जो नया घन तीनों को पिघला के नया घन बनाया गया था उसका एक किनारा हो गया बच्चों 6 सेंटीमीटर। और बच्चों इस क्वेश्चन में कह रहा है त्रिभुज ए बी सी जिसका बी समकोण है यदि tan ए बराबर 1/√3 तो sin ए cos सी प्लस cos ए sin सी का मान ज्ञात करें। तो अब बच्चों सबसे पहले हम इसमें त्रिभुज बना के समझते हैं। एक समकोण त्रिभुज दिया गया है यहाँ ए बी सी जिसमें कहता है बी समकोण यानी ये कोण यहाँ पर समकोण हो गया बी, तो ये सी और इसको ए दे देते हैं। अब यहाँ पर बच्चों दिया गया है tan ए बराबर 1/√3। तो हम जानते हैं बच्चों कि tan ए बराबर होता है P/B। तो कह रहा है tan ए अगर ए कोण लेते हैं तो P का मान ये होता है बच्चों। और यहाँ जैसे कि दिया गया P/B यानी एक का मान एक हो गया इसका BC और B का मान हो जाएगा यहाँ पर √3। तो इस तरह बच्चों हम अगर A लेकर tan A में लिखते हैं तब P और B दे दिया। तो सबसे पहले हम इसमें H का मान निकालेंगे। तो H निकालने का फॉर्मूला होता है यानी H इसका दिया है AC। तो सबसे पहले हम AC निकालेंगे तो AC बराबर होता है यानी P² प्लस B² यानी इसका P है AB का स्क्वायर अब प्लस B हो जाएगा BC का स्क्वायर। तो AC बराबर हो जाएगा AB का मान दिया गया है √3 का स्क्वायर प्लस BC एक का स्क्वायर। AC बराबर हो गया बच्चों यहाँ √3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 प्लस 1 का स्क्वायर करते थे 1। AC का मान हो गया यहाँ पर बच्चों √4। AC बराबर हो गया 4 का वर्गमूल करेंगे तो 2 यानी AC का मान यहाँ पर निकल गया 2। अब यहाँ पर कह रहा है sin A cos C प्लस cos A sin C का मान ज्ञात करने के लिए। तो बच्चों हम देख रहे हैं यहाँ पर sin A कह रहा है sin A यानी sin थीटा P/H होता है। अगर यहाँ पर A कोण लेते हैं हम तो P का मान 1 होता है और H का मान 2। तो इस तरह यहाँ sin A का मान 1/2 गुना cos C। अब बच्चों यहाँ कह रहा है cos C अगर हम ये C कोण लेते हैं तो इसके सामने वाला P हो जाता है तो यहाँ पर B हो जाएगा 1/2 यानी cos C का मान भी 1/2 ही हो जाएगा बच्चों। तो प्लस cos A अगर A कोण लेते हैं तब P का मान 1 हो जाता है तो B का मान यहाँ पर √3 होगा तो √3/H2 गुने sin C। अब बच्चों C sin अगर C कोण लेते हैं तब P हो जाता है √3 अब H हो जाएगा 2। अब 1 को 1 से गुना करते थे 1, 2 को 2 से गुना करते हैं तो 4 प्लस √3 को √3 से गुना करते थे 3 और 2 को 2 से गुना करते हैं 4। तो अब बच्चों देख रहे हैं कि यहाँ पर अब इसको हम बट्टा का जोड़ करते हैं तो आता है 4 1 प्लस का 3 यानी 4/4 4 कटा तो यहाँ पर 1। तो इस तरह बच्चों sin A और cos C प्लस cos A और sin C का मान निकल गया 1। तो इस क्वेश्चन में दिया है एक AP में A बराबर 5 D बराबर 3 और AN बराबर 50 तो N और SN का मान ज्ञात करें। तो अब बच्चों इस क्वेश्चन में जैसे कि दिया गया है A बराबर 5 D बराबर दिया गया है 3 और AN का मान दिया गया है 50। अब यहाँ पर हमको निकालना है N यानी N निकालना है और SN निकालना है। अब यहाँ देख रहे हैं बच्चों AN का मान दे दिया गया है तो AN वाले फॉर्मूला पर हम N का मान निकालेंगे। तो AN दिया गया है तो AN का फॉर्मूला था A प्लस N माइनस का 1 इंटू D। AN का मान दिया है 50 बराबर A का मान दिया गया है 5 प्लस N माइनस 1 इंटू D का मान दिया गया है 3। अब यहाँ 50 अब यहाँ देख रहे हैं बच्चों ये प्लस में 5 इधर आके माइनस में 5 बराबर N माइनस 1 इंटू 3
50 में से 5 गया तो 45 बराबर n-1 इंटू 3। अब यहाँ देख रहे हैं बच्चों 45 है तो यहाँ हम लिखेंगे 45, ये n डी में यहाँ इंटू में 3 है तो बट्टा में यहाँ 3 दे देंगे। अब बराबर n-1, 3 से काटते हैं तो 15, यानी 15 बराबर n-1। n बराबर हो गया बच्चों 15, एक इधर आ गया तो प्लस 1, यानी n बराबर हो गया 16। तो n का मान बच्चों निकल गया यहाँ 16। अब हमको Sn का मान निकालना, तो Sn निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस an। अब Sn बराबर हो जाएगा, n का मान 16 तो 16/2 इंटू a का मान यहाँ दिया गया है 5, तो 5 प्लस और an का मान दिया है यहाँ 50। अब यहाँ पर बच्चों 2 से काटते हैं तो 2/16, यानी Sn बराबर 8 गुने 50 और 5 55। तो Sn निकल गया बच्चों, यहाँ गुना करते हैं तो 8×5 = 40, 8×5 = 40 और 444। तो इस तरह बच्चों Sn का मान निकल गया 440 और n का मान निकल गया 16। तो बच्चों इस वीडियो में हम केवल इसी क्वेश्चन तक को सॉल्व करते हैं। अगला वीडियो में हम आपको अगला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बच्चों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और जो नए व्यूज कर रहे हैं दोस्तों वो एक लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे दबा दीजिएगा ताकि आपको सभी क्वेश्चन का नोटिफिकेशन मिलता रहे बच्चों।